जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम अगहन मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। पुराने जमाने में गांव के लोग ब्राह्मणों को देवता के रूप में पूजते थे। सभी गांव वाले उस ब्राह्मण परिवार को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया करते थे। अमावस्या, पूनम, एकादशी और श्राद्धों में गांव के लोग उन्हें सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी, रुपया, वस्त्र आदि होते थे। यही उनकी आजीविका का साधन होता था। समय उनका बड़ा ही सुखमय बीत रहा था। गांव में बहुत शांति थी। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। नगर के राजा के अधीन 100 गांव आते थे। राजा भी अपनी प्रजा के सुख दुख में साथ देता था, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार की बात है, ब्राह्मण दंपति का अज्ञात बीमारी से देवलोक गमन हो गया। ब्राह्मण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय ब्राह्मण की बेटियां 12 या 13 वर्ष की रही होगी। जब गांव वालों को पता चला तो पूरे गांव में किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जला। सभी गांव वालों ने व सरपंच ने ब्राह्मण दंपति का अंतिम संस्कार करवाया। ब्राह्मण दंपति के 12 दिन गांव वालों ने मिलकर करे। सवाल अब बेटियों के भविष्य का आया। तब सरपंच ने गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, ब्राह्मण की ये बेटियां अब हमारी जिम्मेदारी है। हमें ही इनका भरण पोषण करना होगा। सभी गांव वालों ने सरपंच की हाँ में हाँ मिला दी। अब गांव का हर घर उन दोनों बेटियों के लिए अन्न, वस्त्र, रोटी, सब्जी देकर आने लगा। सभी गांव वालों ने बढ़ चढ़कर उन दोनों बहनों की जिम्मेदारी ले ली। सभी गांव वालों और सरपंच ने राजा से उनको हर महीने एक मुश्त राशन देने का इंतजाम भी करवा दिया। दोनों बहनों में छोटी बहन बड़ी ही समझदार थी। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बड़ी ही सांसारिक थी। घर बाहर आने जाने वालों का सबका ध्यान रखती थी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन छोटी बहन ने देखा कि गांव के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा स्नान कर रहे हैं, कथा कहानियाँ और महात्म्य में सुन रहे हैं और व्रत कर रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं, तुलसा जी को सींच रहे हैं। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, हम भी मार्गशीर्ष मास में गंगा स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। पता नहीं हमारे कौन से जन्म के कर्म है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। यह जन्म हम बिना माँ बाप के ही बिता रहे हैं। अगर हम भी गंगा स्नान मार्गशीर्ष मास में करेंगे तो शायद हमारे इस जन्म और पिछले जन्म के पाप धुल जाएं। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि छोटी, तू ही कर ले, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। तब छोटी बहन ने गांव की औरतों के साथ अगहन मास में गंगा स्नान किया, व्रत किया, कथा कहानियाँ सुनने लगी। बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को पूजने लगी, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगी, तुलसा जी को सींचने लगी। तब एक बार की बात है, उनके गांव में गंगा नदी बहती थी। तो साधु सन्यासियों की एक बहुत बड़ी टोली अगहन मास में उनके गांव में आकर के ठहरी। जब पूरा मास बीत गया तो सभी साधु सन्यासियों की टोली वापस जाने लगी। तो बड़ी बहन उन साधु सन्यासियों की टोली के साथ चली गई। छोटी बहन को तो पता भी नहीं चला। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को घर में खूब ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन बड़ी बहन कहीं नहीं मिली। तब कुछ गांव के लोगों ने छोटी बहन से कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को साधु सन्यासियों की टोली के साथ जाते हुए देखा था। यह सुनकर छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब उसी दिन गांव में पंचायत बैठाई गई कि बड़ी बहन भाग गई है, अब हमें छोटी बहन का शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। तब एक समझदार ब्राह्मण युवक के साथ छोटी बहन का विवाह करा दिया। वह ब्राह्मण युवक घर जमाई बनकर रहने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन पूजा कर रही थी कि तभी उसे कुछ एहसास हुआ। तो वह घर आंगन में पानी का छिड़काव करने लगी, तुलसा जी को बार बार जल से सींचने लगी, गाय के खूंटे पर पानी डालने लगी और जोर जोर से बोलने लगी कि आग लग गई, आग लग गई, बुझाओ बुझाओ। तभी आवाज सुनकर उसका पति उठ गया और बोला कि अरे भगवान, कहाँ आग लग गई? यहाँ तो कुछ नहीं जला, तू क्यों पानी का छिड़काव कर रही है? तब छोटी बहन अपने पति से बोली कि मेरी बहन जिन साधु सन्यासियों की टोली के साथ गई थी,
उन सभी की झोपड़ियां जल गई है, लेकिन मैंने मेरी बहन की झोपड़ी की आग बुझा दी। पति को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पति बोला कि अरे भगवान, तू तो यहाँ बैठी है, तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी जल गई और तूने उसकी झोपड़ी की आग बुझा दी? तो छोटी बहन अपने पति से बोली कि अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो आप काशी जाकर देख लो, लेकिन इस बार आप मेरी बहन को साथ लेकर आना। पति उसी समय तैयारी करके काशी गया। जब वह वहां गया तो उसने देखा कि पूरे मैदान में सबकी अधजली झोपड़ियां दिखाई दी। अफरा तफरी का माहौल था। उस मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन वह गीली हो रही थी। छोटी बहन का पति उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां एक पतली दुबली सी, एक सन्यासिनी सी एक युवती दिखाई दी। उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन से गांव से हैं? तो उसने अपना नाम और गांव का नाम बताया। तो छोटी बहन का पति बोला कि दीदी, मैं आपकी छोटी बहन का पति हूँ, मैं आपको लिवाने आया हूँ। आपकी बहन ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, अब आप घर चलिए। यह सुनकर बड़ी बहन रोने लगी। छोटी बहन का पति अपनी बड़ी साली को लेकर गांव में आया। जैसे ही वह घर में जाने लगी तो छोटी बहन ने अपनी जीजी से कहा कि जीजी आपको मैं एक ही शर्त पर घर में आने दूंगी, आप शादी करेंगी तभी मैं आपको घर में आने दूंगी, नहीं तो मैं आपको घर में नहीं आने दूंगी। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली कि अरे छोटी, इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा? छोटी बहन बोली कि जीजी, भगवान ने सबकी जोड़ियां पहले ही बनाई होती हैं, आपका जोड़ीदार भी कहीं न कहीं कुंवारा बैठा होगा। छोटी बहन बड़ी ही समझदार थी, तो समझदारी की बातें करने लगी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। बड़ी बहन ससुराल चली गई, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। शादी के साल भर बाद ही बड़ी बहन के पति को कोढ़ हो गया। बड़ी बहन अपने पति की खूब सेवा करने लगी। कोढ़ पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, खून रिसने लगा तो वह बार बार हवा करके मक्खियां उड़ाती, कपड़े से उसका खून पोंछती, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर पीसती और अपने पति के कोढ़ वाली जगह लेप लगाती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार जब अगहन मास का महीना आया तो उनके गांव में भागवत कथा करवाने वाले एक मथुरा वृंदावन से टोली आई। गांव में खाली मैदान में एक बड़ा सा शामियाना लगाया गया, दरियां बिछाए गई, लाउड स्पीकर और बाजे पेटी वाले बैठाए गए। मथुरा वृंदावन की टोली ने पूरे गांव में घूम घूम कर ढिंडोरा पिटवाया। आसपास के गांव वाले भागवत कथा सुनने के लिए आने लगे, यहाँ तक कि नगर के राजा रानी मंत्री भी आने लगे। पांडाल में राजा रानी और मंत्रियों को बिठाने के लिए ऊंचा आसन लगाया गया। खूब सारी कुर्सियां, दरियां बिछाई गई। जब कोड़ी को पता चला तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भी भागवत कथा सुननी है, तो मुझे भी वहां लेकर चल। बड़ी बहन अपने पति को लेकर पांडाल में पहुंची। जैसे ही वह पांडाल में अंदर जाने लगी तो गांव वालों ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। तब कोड़ी अपनी पत्नी के साथ पांडाल के बाहर खुले में बैठकर भागवत सुनने लगा। बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी, तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, परंतु पांडाल के अंदर बैठे किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। पांडाल के अंदर अमीर गरीब, छोटे बड़े, राजा रानी मंत्री सभी बैठे थे। सब उनकी तरफ हीन भावना से देखते, नाक मुंह सिकोड़ते और अंदर पांडाल में चले जाते। भागवत कथा चलते 5 दिन हो गए। कोड़ी अपनी पत्नी के साथ पांडाल के बाहर बैठकर कथा सुनने लगा, लेकिन छठे दिन मौसम और भी खराब हो गया। तेज तेज हवाओं के साथ बरसात होने लगी। कोड़ी के तप और भागवत कथा सुनने की तीव्र इच्छा के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश अचंभित हो गए कि मृत्यु लोक में कौन है जिसके तप के आगे हमारा सिंहासन डोल पड़ा। तभी नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि ने सभी देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मृत्युलोक में एक कोड़ी अपनी पत्नी के साथ बारिश में, सर्दी में, खुले में बैठकर भागवत कथा सुन रहा है। तब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी नारद मुनि के साथ देव विमान में बैठकर उसी गांव के प्रांगण में उतरे। देव विमान के पहुंचते ही भागवत का शामियाना, सारा पांडाल, दरियां, कुर्सियां सब उड़ गई। अंदर बैठे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। देव विमान को आया देखकर भागवत कथा सुनने वाले सभी लोग उस ओर भागे। तब तक कोड़ी और उसकी पत्नी को लेकर देव विमान उड़ गया।
सभी गांव वालों के साथ राजा रानी मंत्री सभी को बहुत शर्मिंदगी हुई। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुम लोगों के भागवत सुनने का कोई अर्थ नहीं। तुम लोगों ने एक कोढ़ी और उसकी पत्नी को इतनी सर्दी में पांडाल के अंदर नहीं बैठने दिया। उनके तप और सत के आगे भगवान को उन्हें अपने साथ बैकुंठ में ले जाना ही पड़ा। यह सुनकर राजा रानी मंत्री सभी शर्मिंदा हो गए। उन सबको लगा हम सब की सोच कितनी छोटी थी। सब छोटा महसूस करने लगे। वे सब सोचने लगे, अगर हमने उनको पांडाल में बैठा करके भागवत कथा सुनने दी होती तो आज हम भी बियाण में बैठकर बैकुंठ जाते। वृंदावन से भागवत कथा सुनाने आई टोली भी हाथ मलते रह गई। आइए अब हम पौराणिक कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम ने मिलकर अधिकांश असुर राजाओं का संहार कर दिया था। एक दिन भगवान कृष्ण ने विश्वामित्र, असित, कश्यप, वशिष्ठ और मुनियों को यज्ञ करने के लिए निमंत्रित किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद सभी मुनियों को यात्रा के लिए पवित्र तीर्थ स्थान पर भेज दिया और कुछ उद्दंड बालकों ने मुनियों को जाते देखा। उन्होंने कृष्ण पुत्र सांभा को गर्भवती स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों के पास ले जाकर उनसे बोले कि हे श्रीमान, हे महात्मन, जरा यह तो बताइए कि इसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। यह स्त्री आपसे जानना चाहती है। मुनियों ने इस भद्दे मजाक पर क्रोधित होकर कहा कि यह स्त्री एक लोहे के मूसल को जन्म देगी जो तुम्हारी जाति को नष्ट कर देगी। उद्दंड बालक साधु सन्यासियों से मिले शाप को पाकर भयभीत हो गए। सांबा के कपड़े हटाए गए तो उसमें से सचमुच लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मूसल को तोड़कर चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसमें से एक छोटे से लोहे का टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। शेष लोहे का चूर्ण समुद्र के हल्फे के साथ किनारे पर आ लगा और नुकीली घास के रूप में उग आया। उस लोहे के टुकड़े को निगलने वाली मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरा उसे घर ले जाकर जब मछली को काटा तो उसमें से लोहे की कील नुमा एक चीज निकली। शिकारी ने उस लोहे की कील के टुकड़े को तीर के आगे का नुकीला भाग बना लिया। सर्वज्ञ कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी शांत थे। पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें वापस बैकुंठ में आने की प्रार्थना करी। भगवान कृष्ण जानते थे कि मुनियों का शाप शीघ्र रंग लाएगा। उन्होंने यादवों को समुद्र के किनारे यज्ञ और पूजा अर्चना करने की सलाह दी। उद्धव के द्वारा यह सूचना भिजवाई। तब उन सभी ने समुद्र में जाकर स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन वे शीघ्र ही कृष्ण की बात को भूल गए। खाने पीने में रम हो गए, शराब पीकर अपना होश खो बैठे। वे आपस में गाली गलौज करने लगे। उनमें से कुछ ने लड़ने के लिए शस्त्र भी निकाल लिए। भाई भाई लड़ने लगे, मित्र मित्र भिड़ गए। अंत में समुद्र तट यादवों के शव से पट गया। यह सब कृष्ण की एक माया है, यह बलराम जानते थे। उन्होंने समुद्र के किनारे एक गुफा में जाकर समाधि ले ली। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बरगद के वृक्ष था। भगवान कृष्ण उस बरगद के पेड़ पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। तभी एक शिकारी ने भूलवश उनके पैर को हिरण का पैर समझ लिया और लोहे के नुकीले भाग वाले तीर को छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही कृष्ण भगवान घायल हो गए। भयभीत शिकारी पश्चाताप करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान कृष्ण ने मछुआरे से कहा कि हे मित्र, तुमने तो मेरी सहायता करी है, तुम तो स्वर्ग के अधिकारी हो। कृष्ण के सारथी दारुक ने कृष्ण को घायल देखा। कृष्ण ने उन्हें तुरंत द्वारका जाकर सबको वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा और सबसे तुरंत ही शहर छोड़ने को कहा। राजा उग्रसेन वसुदेव देवकी शहर छोड़कर जा चुके थे। अर्जुन उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए। कृष्ण ने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। ब्रह्मा और शिव के साथ सभी देवी देवता कृष्ण के गौरवपूर्ण महाप्रयाण के साक्षी बने। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले, नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुलटी छठी रास मेरो जीव श्री कृष्ण के पास,
दालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी।